जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों आज के सेशन में जो है आप सभी साथियों को रोजगार विद अंकित सर का कराने वाले हैं। आप सभी मित्र ने मैसेज किए थे दोस्तों कि रोजगार विद अंकित सर का जो है लगातार 2 से 3 क्लास लाइए। तो चलिए दोस्तों 2 से 3 क्लास तो नहीं ला पा रहे दोस्तों, प्रत्येक दिन एक एक क्लास जरूर लाने की कोशिश करेंगे। आपको उधर इतिहास का प्रश्न तो करवा ही रहे थे दोस्तों, अब आपको एक करना क्लास आपको पॉलिटी का भी लाने की कोशिश की थी दोस्तों। उसमें से आपको आज जो है आपको संविधान का प्रश्न देखने को मिलेगा। सेशन में जो है टोटल 40 प्रश्न रहेगा दोस्तों। 40 प्रश्न वो प्रश्न है, दो तरह का प्रश्न है। पहला तो प्रीवियस ईयर प्रश्न है और दूसरा आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा दोस्तों। ठीक है, ज़्यादा समय आपको बर्बाद नहीं करना चाहते दोस्तों। देखिए आज आपसे एक दो बात कहना चाहते दोस्तों। आज जो इधर लगातार 7 दिन से देखे दोस्तों कि बहुत कम सपोर्ट आप लोग करें दोस्तों। प्लीज़ आप लोग से हाथ जोड़ के निवेदन है, थोड़ा सपोर्ट कीजिए और आगे बढ़ाइए दोस्तों। ठीक है, अपना परिवार है दोस्तों, छोटा सा परिवार है। सेशन भी पसंद आए दोस्तों तो लाइक कर लीजिएगा, और सेशन और अच्छा पसंद आए दोस्तों, छोटा सा परिवार उसमें शामिल होते हुए अपनी भाई बहन को शेयर कर दीजिएगा। इतना सा काम दोस्तों आप लोग का होता है, आप लोग कर लीजिएगा। और समय ना बर्बाद करते हुए दोस्तों क्लास की ओर चलेंगे। पहला प्रश्न को पढ़िएगा, जो भी राइट आंसर होगा कमेंट में लिख दीजिएगा। प्रत्येक प्रश्न का दोस्तों 40 प्रश्न, 40 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपसे रिक्वेस्ट करेंगे हाथ जोड़कर कि क्लास के अंत तक बने रहिए दोस्तों। और जाते जाते आपको एक बात और कहना चाहते दोस्तों, आप लोग रिवीजन क्लास नहीं करें दोस्तों तो रिवीजन कीजिए। ज्ञान में दूसरे का दोस्तों चैप्टर बाय चैप्टर करवा रहे दोस्तों। प्रत्येक चैप्टर का प्रश्न आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। वहाँ पे जाइए, क्लास में जाके दोस्तों विजिट कीजिए, वहाँ पे बहुत सारा प्रश्न देखने को मिलेगा। खान सर का भी चल रहा है दोस्तों और ज्ञान में दूसर का भी चल रहा है। तो लगातार आप लोग रिवीजन करते रहिए दोस्तों और अपना तैयारी को मजबूत बनाइए दोस्तों। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न को पढ़ते हैं और उनका राइट आंसर कमेंट बता दीजिएगा। देखिए साथियों, पहला ही प्रश्न यहाँ पर देखने को मिलेगा दोस्तों, एग्जाम में देखने को मिल सकता है। पहला प्रश्न लिखा है, राज्यसभा के सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है दोस्तों। यहाँ पर कथन आपको कौन सा सही है यहाँ पे पूछा जा रहा है। और ये भी प्रश्न को देखिए दोस्तों, बिहार पुलिस के 2021 के पेपर में ये प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर आप लोग क्या दीजिएगा दोस्तों, देखते हैं यहाँ पर आप सभी साथियों का जो राइट आंसर आ रहा है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी दे रहे तो दोस्तों सभी मित्रों का राइट आंसर सही है। उनका कितनी भी बार पुनः जो है मनोनयन हो सकता है दोस्तों। यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी दे रहे तो सभी का राइट आंसर सही होता है दोस्तों। चलिए हम लोग चलते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 2 में देख लेते हैं। यहाँ लिखता है दोस्तों, केंद्र सूची के विषय के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों को कौन विस्तृत जो है कर सकता है दोस्तों। यहाँ पर पॉइंट पूछ रहा है, आपसे बता दीजिए। और यहाँ पे देखिए 2021 के पेपर में दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट में ये पूछा गया प्रश्न है, प्रीवियस ईयर प्रश्न दोस्तों, ये सब मजाक मत लीजिएगा और अच्छे से 40 के 40 क्वेश्चन को टेस्ट दीजिए। तो यहाँ पर आप लोग का जो आंसर आ रहा है दोस्तों, सांसद दे रहे तो ऑप्शन नंबर बी दे रहे तो सभी मित्रों का ऑप्शन नंबर बी इनका करेक्ट आंसर होता है। तो प्रश्न नंबर 3 को देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा है प्रश्न नंबर 3 में कि भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद, यहाँ पे करा दोस्तों कौन से अनुच्छेद अंतर्गत नागरिक अपने मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है, बता दीजिए। ये भी प्रश्न 2021 के पेपर में दोस्तों पूछा गया फर्स्ट शिफ्ट में। बता दीजिए इनका कौन सा अनुच्छेद होगा दोस्तों। यहाँ पर फटाफट 3 का राइट आंसर क्या दीजिएगा। यहाँ पर जितने भी साथी मिलकर जो ऑप्शन नंबर सी दे रहे हैं अनुच्छेद 226, तो सभी मित्रों का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। 226 इनका राइट आंसर होता है। चलिए हम चलते हैं पूर्ण प्रश्न को देख लेते दोस्तों। लिखा है, कौन सा भारत के राष्ट्रपति की समाधान की शक्ति का सिद्धांत नहीं है दोस्तों। यहाँ पर प्रश्न कर रहा है सिद्धांत कौन नहीं है, ये प्रश्न आपको पूछा जा रहा है और 2021 के पेपर में ये प्रश्न आया हुआ है, प्रीवियस ईयर प्रश्न है। तो 4 का राइट आंसर आप लोग जो दे रहे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी दे रहे हैं, दया के लिए दोस्तों। यहाँ पर प्रश्न नंबर डी में दे रहे दोस्तों, दया के लिए याचिकाकर्ता के राष्ट्रपति के समक्ष दोस्तों मौखिक सुनवाई का अधिकार है दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इनका राइट आंसर होता है। तो चलिए देखिए साथियों, प्रश्न नंबर 5 को पढ़िए, बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखने को मिल सकता है पेपर में। ये प्रश्न देखिए फर्स्ट शिफ्ट में ये प्रश्न पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, ये फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ प्रश्न है, प्रीवियस ईयर प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पे लिखा है, किस वर्ष तक के लिए लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों परिसीमन की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया दोस्तों। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा तो बता दीजिए। प्रश्न नंबर 5 में ये एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो राइट आंसर आप लोग 2026 दे रहे तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी दे रहे तो सभी मित्रों का ऑप्शन नंबर सी इनका राइट आंसर होता है। प्रश्न को समझ गए होंगे। तो प्रश्न नंबर 6 को देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या लिखा है। प्रश्न नंबर 6 में लिखा है कि संवैधानिक संशोधन ने अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 31 के तहत प्रदत्त मूल अधिकारों का नीति निर्देशक तत्वों में कानूनी वरीयता प्रदान दी है कि है दोस्तों। यह पर प्रश्नों को बताइए। और ये सब जो है फर्स्ट शिफ्ट में ये प्रश्न आया हुआ है 2021 के पेपर में दोस्तों। तो बता दीजिए प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर क्या दीजिएगा। तो यहाँ पर सभी मित्रों का 25वें दे रहे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। तो सभी मित्र और मेरे भाई बहन का सभी का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी। तो 7 प्रश्न को देखिए दोस्तों, लिखा है निम्न में से कौन सा मूल अधिकार आपातकाल के समय, दोस्तों ये प्रश्न आपको एग्जाम के पेपर में देखने को मिल सकता है। प्रश्न नंबर 7 को याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है,
निम्न में से कौन सा मूल अधिकार आपातकाल के समय निलंबित नहीं हो सकता है, बता दीजिए दोस्तों। यहाँ पर राइट आंसर क्या दीजिएगा, बता दीजिए। और ये देखिए फर्स्ट शिफ्ट में ये प्रश्न आया हुआ है दोस्तों, ये प्रश्न को भी आप याद रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर क्या देते हैं, ऑप्शन नंबर ए दे रहे दोस्तों, जीवन की सुरक्षा का अधिकार। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इनका राइट आंसर हो सकता है, याद रख लीजिएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर हम लोग 8 में देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्या लिखा है, प्रश्न 8 में लिखा है दोस्तों, निम्न में से कौन जो प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा में ही अनुमोदित हो सकता है। दोस्तों ये प्रश्न को बता दीजिए, राइट आंसर क्या दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए सेकंड शिफ्ट में 2021 के पेपर में ये पूछा गया दोस्तों प्रश्न का, बता दीजिए यहाँ पे राइट आंसर क्या दीजिएगा। तो यहाँ सभी मित्रों को मालूम है दोस्तों, यहाँ पर होगा अविश्वास पत्र प्रस्ताव। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 होगा दोस्तों, यहाँ पे याद रख लीजिएगा। यहाँ पर राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, केवल 4, ठीक है। ये प्रश्न को याद रख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 9 को देख लीजिए दोस्तों, कह रहा है क्या यहाँ पर, विधान परिषद की जो है न्यूनतम संख्या जो निर्धारित है दोस्तों, बता दीजिए। ये भी प्रश्न आपको एग्जाम के पेपर में देखने को मिल सकता है, आप लोग प्रश्नों को याद आप रखेंगे। तो यहाँ पर सेकंड शिफ्ट में ये प्रश्न पूछा गया दोस्तों, ये प्रश्न को आप अच्छे से याद रख लीजिएगा। तो देखते हैं यहाँ प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर कौन देता है। तो यहाँ पर टोटल 40 दे रहे दोस्तों मित्रों का, ऑप्शन नंबर डी इनका राइट आंसर होता है 40। चलिए हम चलते प्रश्न नंबर 10 में दोस्तों, लिखा है राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 की सिफारिश के बाद बिहार विधानसभा के निर्वाचन सदस्यों की संख्या क्या थी, बता दीजिए दोस्तों। ये सेकंड शिफ्ट में ये प्रश्न देखे पूछा गया दोस्तों, ये प्रश्न को आप लोग याद रखेंगे 2021 के पेपर में, और ये एग्जाम के पेपर में देखने को मिल सकता है बिहार पुलिस में। तो प्रश्न को याद रखेंगे। तो यहाँ पर 318 दे रहे, तो दोस्तों सभी मित्रों और मेरे भाई बहन का सभी का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। तो प्लस प्रश्न नंबर जो है 11 में देख लीजिए दोस्तों, 11 में लिखा है दोस्तों, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके कार्य कौन करता है, बता दीजिए। और सेकंड शिफ्ट में ये प्रश्न 2021 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, आप लोग याद आप रखेंगे। तो राइट आंसर क्या होता है 11 का, बता दीजिए दोस्तों। यहाँ पर दे रहे सदन का वरिष्ठतम सदस्य दोस्तों, यहाँ पर आपका उनका कार्य करेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी दे रहे, तो सभी मित्रों का ऑप्शन नंबर बी इनका राइट आंसर होता है दोस्तों। तो यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न में देखिए दोस्तों, कह रहा है 1961 में जो पहली बार दोनों सदनों में गतिरोध दूर करने के लिए संयुक्त अधिवेशन किस विधेयक के लिए बुलाया गया था दोस्तों, बता दीजिए। और सेकंड शिफ्ट में ये प्रश्न भी आया हुआ प्रश्न है दोस्तों, ये आपको प्रीवियस ईयर प्रश्न देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे 12 का राइट आंसर आप लोग जो दे रहे दोस्तों, दहेज दोस्तों, यहाँ पर करें दहेज निरोध विधेयक दे रहे दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। तो सभी मित्र का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होता है दोस्तों, ये प्रश्न को आप याद रखेंगे। तो यहाँ पर चलिए दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न नंबर 13 में देखिए क्या लिखता है दोस्तों। प्रश्न नंबर 13 में तो प्रश्न को पहले अच्छे से समझिएगा तभी राइट आंसर बता दीजिएगा दोस्तों। तो लिखा है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त अथवा 2 अन्य चुनाव आयुक्तों में मतभेद होने पर कौन मामला निर्णय करता है दोस्तों, ये प्रश्न को बता दीजिए। और साथ साथ में दोस्तों ये भी जान लीजिए दोस्तों किस शिफ्ट में ये प्रश्न पूछा गया है। ये सेकंड शिफ्ट में आया हुआ प्रश्न है दोस्तों, प्रीवियस ईयर प्रश्न है, बता दीजिए। प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर क्या दीजिएगा। तो यहाँ पर आता है बहुमत से आयोग स्वयं दोस्तों करेगा, ऑप्शन नंबर जो बी इनका राइट आंसर होता है। बी वाले जितने भी मेरे साथी और मेरे मित्र हैं सभी का राइट आंसर सही है। तो 14 प्रश्नों को देखिए दोस्तों, यहाँ लिखा है सभापति तथा उपसभापति का पद रिक्त होने पर कौन राज्यसभा की अध्यक्षता करता है दोस्तों, बता दीजिए। तो यहाँ पर 14 का राइट आंसर क्या दीजिएगा दोस्तों, देखते हैं यहाँ पे किनका राइट आंसर सही होता है। तो यहाँ पर आप सभी का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी दे रहे दोस्तों, राष्ट्रपति द्वारा जो है उद्देश्य के लिए नियुक्त सदन का दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी दे रहे। तो सभी मित्रों का ऑप्शन नंबर डी वाले जितने भी साथी हैं जितने भी मित्र हैं सभी का सही होता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 15 का प्रश्न को देखिए दोस्तों, यहाँ पर 15 में क्या लिखा है, प्रश्न को थोड़ा धुंधलापन दिखता होगा दोस्तों, हम पढ़ के बताते दोस्तों, आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए मेरे मित्र, जितना भी है बुरा नहीं मानिए दोस्तों, क्लास को छोड़कर नहीं जाइए, रिक्वेस्ट करते हैं आपसे। लिखा है दोस्तों, बिहार राज्य विधानमंडल में प्रकलन समिति के सदस्यों की कार्यकाल क्या है दोस्तों, ये प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेगा। और साथ साथ में भी लिख लीजिए बीबीआई प्रश्न दोस्तों, ये एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो बताइए दोस्तों 15 का राइट आंसर 2 वर्ष दे रहे, तो सभी मित्रों का ऑप्शन नंबर सी 2 वर्ष हो जाता है दोस्तों, ये प्रश्न को याद रखेंगे। चलिए हम देखिए साथियों 16 नंबर प्रश्न को पढ़िएगा दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ पर धुंधलापन दिख रहा है दोस्तों, इनको मैनेज कर लीजिएगा। और देखते दोस्तों यहाँ पर लिखा है भारतीय संविधान में कौन सा मूल अधिकार मानव के दुर्व्यवहार को निषिद्ध करता है, बता दिए दोस्तों। इनके साथ साथ ये भी देख लीजिए दोस्तों किस शिफ्ट में ये पूछा भी गया है, 2021 के पेपर में पूछा गया फर्स्ट शिफ्ट में दोस्तों, ये प्रश्न प्रीवियस ईयर प्रश्न है दोस्तों, इसको याद रखेंगे और एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। आपका आता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए दे रहे, तो सभी मित्र का ऑप्शन नंबर ए मिलकर दे रहे तो सभी का सही होता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार इनका राइट आंसर होता है दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 17 को देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर क्या लिखते हैं
किस समिति ने पंचायती राज चुनाव में राजनीतिक दलों का सहभागिता की अनुशंसा की थी दोस्तों? प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर क्या दीजिएगा दोस्तों? यहाँ पर अशोक मेहता समिति दे रहे हैं, तो सभी मेरे मित्र और मेरे भाई का सभी का ऑप्शन नंबर बी वाले जितने भी मेरे साथी हैं सभी का सही होता भी। तो यहाँ पर 18 में देखिए दोस्तों लिखा है कि भारतीय संविधान को केंद्रीकृत जो है प्रवृत्तियों वाला संघ के रूप में किसने परिभाषित किया है दोस्तों? बता दीजिए। और फर्स्ट शिफ्ट में ये प्रश्न पूछा भी गया है दोस्तों 2021 के पेपर में। 18 का राइट आंसर देते दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आइवर जे जेनिंग्स दे रहे दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी दे रहे, तो सभी मित्रों का ऑप्शन नंबर वाले डी वाले सभी का सही होता है। तो 19वें प्रश्न को देखिए दोस्तों, कह रहा है कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन दो दोस्तों किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ दोस्तों? ये प्रश्न को जरूर आप याद रखिएगा। 19 का पेपर जो 19 का जो क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर देखने को मिल सकता है पेपर में। ये फर्स्ट शिफ्ट में ये पूछा भी गया 2021 के पेपर में दोस्तों, ये भी याद आप रखेंगे। तो 19 का राइट आंसर आप लोग जो दे रहे दोस्तों डॉक्टर शतानंद सिन्हा दोस्तों, तो ये प्रश्न को याद आप रखेंगे। ये जो थे दोस्तों संविधान सभा का अस्थायी सदस्य थे दोस्तों, और अस्थायी डॉक्टर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे दोस्तों, ये भी प्रश्न को याद रखिएगा। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोस्तों, ठीक है। ये उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये भी प्रश्न को याद रखिएगा। तो यहाँ पर 20वें प्रश्न को थोड़ा सा लॉन्ग है दोस्तों, इनको रोक के देख लीजिएगा प्रश्न को, ठीक है दोस्तों। पहले पढ़िएगा अच्छे से तभी राइट आंसर दीजिएगा। यहाँ जो लिखता है दोस्तों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की उनके कार्यकाल जो है समाप्त होने से पहले अथवा सिद्ध कदाचार के आधार पर उनके कार्यकाल किसके द्वारा हटाया जा सकता है? प्रश्न को पढ़िएगा। और यहाँ पर सेकंड शिफ्ट में ये प्रश्न आया हुआ है दोस्तों, प्रश्न दोस्तों ये इसको देख लीजिएगा, 2021 पेपर में पूछा भी गया है दोस्तों, ये भी प्रश्न देखने को मिल सकता है पेपर में। तो यहाँ पर 20 का जो है राइट आंसर आप लोग जो दे रहे दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी दे रहे दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी को पहले बार देख लीजिए। यहाँ लिखता है दोस्तों सांसद के दोनों सदनों के सिफारिश के राष्ट्रपति के द्वारा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी वाले जितने भी साथी हैं सभी का सही होता है। 21 का प्रश्न को देखिए, 21वें प्रश्न में लिखा है उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में होते दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर बता दीजिए। और सेकंड शिफ्ट में ये भी देख लीजिए साथ साथ में दोस्तों, पूछा गया 2021 पेपर में। तो 21वां प्रश्न का राइट आंसर जो दे रहे दोस्तों, दोनों सदनों का निर्वाचन मनोनीत सदस्य होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी दे रहे, तो सभी मेरे साथी और मेरे मित्र का ऑप्शन नंबर वाले सी सही होता है दोस्तों। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों? बता दीजिए, आप लोग को तो सभी को पता है दोस्तों। 22 का प्रश्न बहुत छोटा है, इसका आंसर देख लीजिए। फटाफट ऑप्शन को दिखाने की हम कोशिश करते दोस्तों। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर आपके सामने दिख रहा होगा, वीपी सिंह और सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। ये प्रश्न को याद रखिएगा। तो यहाँ पर लिखा, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 23वें प्रश्न को देखिएगा, लिखा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया दोस्तों? यहाँ पर बताइए। 23 का राइट आंसर क्या दीजिएगा दोस्तों? 23वें प्रश्न को दोस्तों यहाँ पर अनुच्छेद 101 दे रहे दोस्तों, तो यहाँ पर राइट आंसर अनुच्छेद ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। ये प्रश्न को आप याद रख लीजिएगा दोस्तों। तो हम चलते 24 प्रश्न को पढ़ लेते हैं दोस्तों। यहाँ लिखता है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था दोस्तों? बता दीजिए। और ये फर्स्ट शिफ्ट में ये पूछा भी गया दो प्रश्न है दोस्तों, प्रीवियस ईयर प्रश्न है, ये पेपर में देखने को मिलेगा दोस्तों। आप लोग हम बोल देते धुंधलापन दिखता हो, सुने लिख लीजिए कॉपी में, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था दोस्तों? बताइए फटाफट। ये प्रीवियस ईयर प्रश्न दोस्तों, 24 प्रश्न का राइट आंसर क्या दीजिएगा? यहाँ पर से मित्र ने ऑप्शन नंबर बी 18 जुलाई 1947 को दे रहे, तो सभी साथी और मेरे मित्र का ऑप्शन नंबर बी इनका राइट आंसर होता है। तो 25 में लिखा है दोस्तों राज्य चुनाव आयुक्त जो हटाया जा सकता है दोस्तों, बता दीजिए। क्या लिखा है दोस्तों? राज्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है दोस्तों। 2021 के 2020 के पेपर में ये पूछा भी गया प्रश्न है दोस्तों। तो 25वां प्रश्न का राइट आंसर जो दे रहे दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया समान है दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इनका राइट आंसर सही होता है। तो 26 में लिखा है दोस्तों संघ और राज्य के मध्य विपत्रों के वितरण साइबर कानून को किस सूची में आता है दोस्तों? बता दीजिए। यहाँ पे फर्स्ट शिफ्ट 2020 के पेपर में पूछा भी गया है। तो 26 का राइट आंसर क्या दीजिएगा? यहाँ पर समवर्ती सूची में रखा गया, तो आपको ऑप्शन नंबर ए इनका राइट आंसर होता है। तो यहाँ पर 27 में लिखा है दोस्तों कि पटना उच्च न्यायालय कि बिहार प्रांत का उच्च न्यायालय का स्थापित कब किया गया था दोस्तों? बता दीजिए 27 का। तो 27वां प्रश्न का राइट आंसर जो दे रहे दोस्तों 3 फरवरी 1916 को, तो याद रख लीजिएगा ये प्रीवियस ईयर प्रश्न दोस्तों, फर्स्ट शिफ्ट में पूछा भी गया है प्रश्न का दोस्तों 3 फरवरी 1916 को। तो यहाँ पर 28 के साथियों 28वें प्रश्न में जो लिखा है दोस्तों इसको अच्छे से पहले पढ़िएगा तभी राइट आंसर बताइएगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के शिक्षा संस्था की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार दिया गया दोस्तों? बता दीजिए। ये प्रश्न बहुत अच्छा दोस्तों देखने को मिलेगा पेपर में।
फर्स्ट शिफ्ट में ये पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। 28 का राइट आंसर क्या दीजिएगा, अनुच्छेद 30 जो है ए दे रहे दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए इनका राइट आंसर हो जाता है सही। ये प्रश्न को जरूर आप याद रखेंगे। तो 29वें प्रश्न लिखा है दोस्तों कि लोकसभा का स्पीकर अपना त्यागपत्र किसे घोषित करता है दोस्तों, बता दीजिए। ये फर्स्ट शिफ्ट में पूछा भी गया प्रश्न है दोस्तों। 29 का राइट आंसर आप लोग लोकसभा को उपाध्यक्ष दे रहे तो सभी मित्रों का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। ये प्रश्न को आप याद आप अच्छे से रख लेंगे। तो यहाँ पर 30वें प्रश्न लिखा है दोस्तों, किस समिति ने जो भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने का सिफारिश की थी दोस्तों। तो 30 का राइट आंसर क्या दीजिएगा, बता दीजिए दोस्तों। यहाँ पर आप लोग का स्वर्ण सिंह समिति दे रहे तो ऑप्शन नंबर बी इनका राइट आंसर सही होता है दोस्तों। तो 31वें प्रश्न में लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति जो है चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है दोस्तों। ये प्रश्न आपसे 31 का बहुत अच्छा प्रश्न किया है दोस्तों, बता दीजिए। यहाँ पर आप लोग का राइट आंसर आता है दोस्तों, कुछ ऑप्शन नीचे भी है उनको भी देख लीजिए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी दे रहे तो सभी मित्र और मेरे भाई बहन का ऑप्शन नंबर सी वाले जितने भी हैं साथी मित्र जो हैं सभी का सही होता है। तो यहाँ पर 32वां प्रश्न लिखा है दोस्तों कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में राज्य और संघ राज्य के क्षेत्र स्थान आवंटन से संबंधित है, बता दीजिए। 2020 के पेपर में ये प्रश्न आया हुआ है और सेकंड शिफ्ट में पूछा भी गया है। तो 32 का राइट आंसर क्या दीजिएगा दोस्तों, देखते हैं यहाँ पर किनका राइट आंसर सही होता है। तो किस अनुसूची में देख रखा है दोस्तों, तो आप लोग का सभी का आंसर आ रहा है दोस्तों चौथी अनुसूची। तो सभी जितने भी मेरे मित्र और मेरे भाई बहन है ऑप्शन नंबर सी दे रहे तो सभी साथी का सही है। तो भारतीय संविधान में प्रस्ताव को किस देश में जो है संविधान से लिया गया है, बता दीजिए। ये प्रश्न पूछा जा सकता है पेपर में। तो 33 का राइट आंसर आप लोग का क्या देते हैं दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी अमेरिका दे रहे हैं तो सभी मित्रों और मेरे साथी का सही होता है। सेकंड शिफ्ट 2020 के पेपर में आया हुआ प्रश्न है। तो 34 प्रश्न में लिखा है कि बिहार विधानसभा के सत्र की बैठक हेतु गगन पूर्ति क्या है दोस्तों, बता दीजिए। तो 34 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का जो आता है दोस्तों, प्रश्न का राइट आंसर बता दीजिएगा साथी। तो बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग का जो आंसर है दोस्तों कि ऑप्शन नंबर बी दे रहे तो कुल संख्या के सदस्य के 1/10 भाग का जो है 10% जो भी अधिक हो सकता है, यहाँ पर राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर 35 के प्रश्न को देखिए दोस्तों, ये सब प्रश्न आपको एग्जाम के पेपर में देखने को मिल सकता है। प्रॉपर प्रश्न जो है पूछे जाने वाला प्रश्न है, न्यायमूर्ति पुंछी आयोग किससे संबंधित है, बता दीजिए। और सेकंड शिफ्ट में ये पूछा भी क्या प्रश्न है दोस्तों। तो 35 का राइट आंसर क्या देते हैं दोस्तों, यहाँ पर केंद्र राज्य संबंध दे रहे दोस्तों, तो सभी का ऑप्शन नंबर ए इनका राइट आंसर सही होता है दोस्तों। तो यहाँ पर 36 का प्रश्न देखिए साथियों, 36वें प्रश्न को पढ़िएगा दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, देखने को मिल सकता है, छोटा प्रश्न है और देखने को मिलेगा। और ये पूछा भी गया दोस्तों पेपर में, सेकंड शिफ्ट में पूछा गया 2020 के पेपर में। लिखा है विश्व का प्रथम लिखित संविधान किस देश का, दोस्तों आप सभी को मालूम है। फटाफट कमेंट सही सही कीजिए दोस्तों, देखते किनका सही होता है और किनका गलत होता है दोस्तों। तो यहाँ पर सभी मित्र ने ऑप्शन नंबर डी दे रहे दोस्तों यूएसए, तो सभी साथी और सभी मित्रों का सही होता है। तो 37 का प्रश्न को देखिए दोस्तों, लिखा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे दोस्तों, ये बता दीजिए। और साथ साथ ये भी जान लीजिए पूछा भी गया प्रश्न है दोस्तों 2020 के फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ प्रश्न बिहार पुलिस में दोस्तों। तो 37 का प्रश्न का राइट आंसर आप लोग जो दे रहे दोस्तों, देखते हैं किनका राइट आंसर होता है। संविधान संशोधन से संबंधित है दोस्तों, ये प्रश्न आप लोग भी दे रहे तो सभी साथी और मित्र का ऑप्शन नंबर बी वाले जितने भी साथी सभी का सही होता है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर 2-3 प्रश्न लास्ट बचा हुआ दोस्तों सेशन का। निम्न में से कौन जो है भारतीय संविधान की विशेषता नहीं, बता दीजिए कौन नहीं है दोस्तों, फटाफट बताइए। 2020 के पेपर में फर्स्ट शिफ्ट में ये प्रश्न आया हुआ है। तो 38 का राइट आंसर क्या देते हैं दोस्तों, देखते हैं यहाँ पर सही आंसर जो दे रहे दोस्तों प्रतिबद्ध जो है न्यायपालिका दे रहे दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी दे रहे तो सभी साथी का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी। तो 39 में लिखा दोस्तों कि भारत का अनुच्छेद 56 से संबंधित किससे दोस्तों, बता दीजिए। तो यहाँ पर 39 का राइट आंसर क्या देते हैं दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति कार्यकाल प्रधान से संबंधित है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी वाले जितने भी मेरे साथी और मित्र हैं सभी मेरे साथियों का सही होता है दोस्तों। तो सेशन का लास्ट प्रश्न 40 का देख लीजिए, भाषण और अभिव्यक्ति का अधिकार प्रदत्त है दोस्तों, बताइए 40 का राइट आंसर क्या सही है और क्या बताइए दीजिएगा आंसर दोस्तों। तो संविधान का अनुच्छेद 19 दे रहे तो सभी साथी और मेरे मित्र का ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर सी राइट आंसर सही होता है। ये प्रश्न को जरूर याद रखिएगा दोस्तों। आपसे एक बात कहना चाहते दोस्तों, आज के सेशन में आपको टोटल 40 प्रश्न करवाए आराम से, क्या सही आपका 40 में से कितना होता है बता दीजिए कमेंट में। और सेशन कैसा लगा दोस्तों, प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और सभी मेरे मित्र और मेरे भाई बहन बने रहने के लिए यहाँ तक सभी दोस्तों और मित्रों को दिल से धन्यवाद करेंगे। सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।